जहाँ पर ये स्पष्ट हो चुका है कि भाई कोर्ट के माध्यम से अंकुश अपने बच्चे को मिल पाएंगे बर्थडे पे, लेकिन दर्शकों कुंबा वासियों का कोई भरोसा नहीं है वो कब कहाँ कैसा प्लान बना लें, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो जीत है वो अपनी अपनी जीत को सब जीतना चाहते हैं और अगर कुछ गलत होगा तो ऑफ कोर्स वो बच्चा झेलेगा। आई नो कि ये बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी को ऐसे इस तरीके से तिल तिल के नहीं जिया जा सकता और ये शायद जब स्टार्टिंग टाइम था तो दोनों को समझना चाहिए था। खैर अब तो बहुत लेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तो लेकिन आप सोचो ना, कितना भी सोचो लगता है यार कितना झेलेगा वो बच्चा अकेले। पिताजी का प्यार, पिता हैं थोड़ी दूर पे हैं लेकिन उसको नहीं मिला और आगे भी आई थिंक 5-6 साल तक तो इनके पास ही रहने वाला है। कस्टडी को लेकर वैसे भी यही होता है कि छोटे बच्चे को माँ को ही कस्टडी मिलती है जब तक कुछ ऐसा साबित ना हो जाए कि माँ बिल्कुल बच्चे का ध्यान नहीं रखती या फिर माँ बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है, माँ को कुछ समस्या हेल्थ इशू है या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो कि आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि अंकुश को जब तक सिड छोटा है कस्टडी मिल सके। सभी यही चाहते थे, हमेशा से यही चाहते थे और कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि उस बच्चे का पालन पोषण दोनों मिल के करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सबको पता है, क्योंकि उनकी ना शर्तें होंगी कम और ना ही छुटकन्नी जिज्जी कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगी कि हम दुनिया जहान समाज को छोड़ दें। चलो अंकुश की माँ तो बोलती भी हैं कि तुम मेरे को साइड कर दो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अगर अभी भी तुम ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। हालांकि उन्होंने कितनी गालियाँ सुनी, कितना सब कुछ बर्दाश्त किया है और यही चीज़ मैं कंचन के बारे में बोलना चाहूँगी कि क्या क्या नहीं उस बंदी ने अपने ऊपर लिया, क्या क्या चीज़ें नहीं सही, क्या क्या चीज़ें नहीं बर्दाश्त करी, लेकिन हमें सच्चाई पता है और वो सच्चाई बेहद कड़वी है। तो इन दोनों के जो भी डिफरेंसेस थे वो अगर झेलेगा तो कौन झेलेगा? ऑफ कोर्स वो बच्चा झेलेगा। कहते हैं ना का जो जल्दबाजी का काम होता है शैतान का काम होता है, चाहे कोई रिश्ता सुधारने का हो और चाहे कोई रिश्ता ख़त्म करने का हो। जल्दबाजी और दूसरे के बहकाव में ना आकर अगर यही चीज़ें ये दोनों पति पत्नी मिलके उसी टाइम पे जब इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, चलो लाइव वाइव भी जिज्जी ने कर लिया क्योंकि वो जिज्जी ने करा था, ठीक है, फरिश्ते जब तक शामिल नहीं हुए थे। काश कि इन्होंने दुनिया जहान की बातें छोड़ दी होती, इन्होंने अपने जो भी बहन है और इनकी माँ है, वैसे भी वो इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस कुछ करती नहीं थी, लेकिन जिज्जी के हिसाब से उनकी इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन जिज्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी मेरे हिसाब से कि हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अब वही चीज़ अगर उनकी घर में जो बहुरिया आई है दुपट्टा कह दे कि नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं, इस घर में नहीं चाहिए, या तो भाई ऊपर वाले फ्लोर में बग्गी बोले कि भाई अपनी मम्मी जो है ले जाएं दीदी, क्योंकि इनको भी तो ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए थी तो मुझे भी ऐसी चाहिए। बग्गी के सपने पे ट्रू वालों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि देखो जी इसके सपने में तो सास आई नहीं, इसको तो बस 1 BHK चाहिए। हालांकि वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी और लाइमलाइट में आने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए बग्गा के द्वारा प्लान करके बग्गी से बुलवाया गया था, लेकिन गालियाँ पड़ी बग्गी को। हम सबको पता है कि बग्गा कितना शातिर माइंड है और कैसे कैसे समय समय पे गेम खेलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने अगर खुद सोची होती, किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं किया होता, इधर खासकर जिज्जी का कुछ रहा ही नहीं। सोचो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब दोनों की खुशियाँ, ये कोई खुशियाँ नहीं हैं अगर आप दूसरे माइंड से सोच के देखो, लेकिन अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिज्जी इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, सुनने में आया है कि जिज्जी पहुँची नहीं, तो जिज्जी अब नहीं पहुँची। जिज्जी की समस्या रही होगी ये तो हमारा बग्गा चला गया होगा पटना, है ना, क्योंकि इनके वीडियोस 1-1, 2-2 दिन पुराने आते हैं, या फिर बग्गा रहा नहीं होगा क्योंकि कई बार वो बोलते हैं कि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था इसलिए हम नहीं आए। तो हो सकता है जेंट्स की उपलब्धि ना रही हो, या फिर हो सकता है कोई बीमार हो गया हो, या फिर हो सकता है घर में कोई पूजा हो, क्योंकि हमारी जिज्जी के यही तो सारे साम दाम दंड भेद हैं। तो उसी प्रकार से अब जिस प्रकार से ये चीज़ें इधर भाग रही हैं
उस रास्ते में जहाँ पर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा नई ज़िंदगी में कदम रखने से पहले। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उस बच्चे को लेकर। ये दोनों सिंगल होते ठीक है भैया, दुनिया जहान समाज में तमाम लोगों की शादियाँ टूटती हैं। तुम्हारू अगर अपना इतना इंडिपेंडेंट हो, इतनी शर्तें हैं और बिल्कुल एक दूसरे की शक्लें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, तो भैया यही चीज़ है कि आप अलग हो जाओ। आजकल तो क्या ही है कि भाई हर चीज़ का हल यही होता है, अलग हो जाओ। कोई बदलना नहीं चाहता है, कोई दोनों लोग को समझौता करना पड़ता है। ये ज़िंदगी की गाड़ी इतनी आसान नहीं होती है। जब नए नए दो अनजान लोग जुड़े होते हैं तो बिल्कुल अलग अलग परिवेश से आते हैं। सबको पता है और सबने हमेशा यहाँ लिखा है कि स्टार्टिंग के जो कुछ साल होते हैं उसमें समस्या आती है। ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो कितने बड़े हाई फाई घर से बिलोंग करता हो, कितने भी गरीब घर से, कितने भी नॉर्मल घर से, हर किसी ने ये चीज़ें झेली हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, मतभेद, हमेशा झेली हैं। और उन मतभेद को अगर तुमने 1-2 साल सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद भाई साहब कोई मतभेद तुम्हें अलग नहीं कर सकते, बशर्ते पार्टनर का कुछ ऐसा वैसा सीन ना हो। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई इतने साल हो गए, हालांकि वो बहुत हाई फाई क्लास होते हैं, जैसे बॉलीवुड टाइप के लोग, इंडिपेंडेंट लोग, और उनकी सोच अलग ही होती है। कई बार इनके लड़के बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब हमें लगता है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम दोस्त बन के रहेंगे, और हम ना डाइवोर्स ले रहे हैं। ऐसे तमाम कपल देखने को मिले हैं बॉलीवुड में। तो भाई उनके सबके लाइफस्टाइल ही अलग होते हैं। उनका ईगो भी बड़ा होता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं भी तो फेमस हूँ, मैं भी तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तो कमाता हूँ। तो वहाँ पे ये इशू आड़े आ जाते हैं। और यही सारी चीज़ें हमारी जिज्जी ने, हालांकि अगर बड़कन्नी जिज्जी के खुद के रिश्ते में ऐसी कोई बात आए, वो कभी भी अपना रिश्ता ख़राब नहीं करेगी, लिखवा के ले लो। वो चाहे जितनी बड़ी बड़ी काल्पनिक बातें करे, चाहे जितने बड़े झूठ बोले, पर नोना जिज्जा से वो कभी भी अलग नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या बड़कन्नी जिज्जी ने कभी सरवाइव नहीं करा होगा? क्या बड़कन्नी जिज्जी ने स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं झेली होंगी? बड़कन्नी जिज्जी को भी पता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, अगर आज ये रिश्ता इस मुकाम पे है। हालांकि नोना जिज्जा ना जिज्जी को उस प्रकार का टाइम देते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेन करते हैं कि जिज्जी के लिए कभी कॉफ़ी बना लाए, जिज्जी के लिए कभी स्पेशल फील करा दिया। तो फिर भी वो जिज्जी रह रही है ना, क्योंकि भाई हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती, यही सोचना होता है। काश कि यही छुटकन्नी ने सोचा होता। बड़कन्नी एक बार दिल पे हाथ रख के सच बता दे कि उसने स्टार्टिंग के डेज़ में सरवाइव नहीं किया। अगर वो झूठ बोलेगी तो बोल सकती है कि नहीं जी, हमारे मुताबिक सारी चीज़ें हो गई थी, हमारे मुताबिक ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो वो झूठ ही होगा। अगर वो सच बोलेगी तो बिल्कुल कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि उस टाइम तो हमारी जिज्जी की जेठानी भी थी, जिज्जी ने कुछ महीने वहाँ गुजारे भी। हालांकि बाद में जिज्जा जी हमारा IIT कानपुर चले गए, और एक बार तो उसने खुद ही अपनी कहानी बताई थी कि घर में कुछ मतभेद हो गए थे, तो जिज्जी हमारी गाड़ी लेके रात में निकल आई थी। तो हुआ ना, पर क्या जिज्जी जिज्जा अलग हो गए? यही चीज़ अगर छुटकन्नी ने सोचा होता, और जो घर के इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे उनके रिश्ते में, काश के इन्वॉल्व नहीं हुए होते, काश तो आज साथ में होते। आज हस्बैंड वाइफ में तकरार होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है कि हे भगवान, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, अब तो इस आदमी के साथ जीना ही नहीं, अब तो इस औरत के साथ जीना ही नहीं, अब रहना ही नहीं। थोड़ी देर बाद दुनिया समाज जहान सोच के फिर से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, घर परिवार के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। यहाँ तो पेरेंट्स ही आग लगाने वाले थे। तो कि मेरी बेटी लाख कमाती है, एक तरफा कुछ नहीं झुकाव होता है, दोनों को करना होता है। ना अंकुश को एक तरफा करना था, ना हमारी परितिन जिज्जू को एक तरफा करना था। अगर इन दोनों ने सिर्फ बैठ के एक बार बात कर लिया होता कि देख, मुझे ये मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, और ये मैं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है, और दोनों लोग अपने अपने यहाँ पर जैसे कोई चीज़ अपने पार्टनर को लग रही है तो बैठ के सामंजस्य तरीके से बात की जा सकती थी कि ऐसा ऐसा ये चाहती हूँ, वैसा वैसा। वही सारी चीज़ें आज जिज्जी के यहाँ नहीं कर रही है, सब कर रही है। और 6:30 से पहले उठ भी जाती है, कई बार 6:15, 6:30। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बड़कन्नी बोलती है ना कि यार हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं, फिर लगता है ये तो कुछ था ही नहीं। तो दीदी, उस टाइम आपको क्यों नहीं लगा जब बड़कन्नी आपको, जब छुटकन्नी कॉल करती थी और अपनी छोटी छोटी चीज़ें बताती थी, तो काश कि आपने ये बोला होता कि यार डूड, ये कुछ नहीं है,
फालतू की चीज़ों में तू पड़ी है, ये होता है स्टार्टिंग में। यही चीज़ मम्मी को बोलनी थी। और अगर वाकई में आपकी बेटी के साथ कुछ गलत किया जाता था या फिर हो रहा था आपके हिसाब से, मान लेते हैं, तो फिर आपको मिल बैठ के बड़े बुजुर्गों, ना वहाँ पे हाथापाई और ना यहाँ पे धक्कम धकेली और ना ही इल्ज़ाम कि देखो अब इन लोगों ने तो शादी कर ली, हम दोनों को सोचना है और इनके जीवन को आसान बनाना, सरल बनाना, दोनों के पॉइंट सुन लेते हैं। लेकिन नहीं, फरिश्तों को तो बस एक तरफ़ा चीज़ें बोलनी होती हैं और बाकी कभी कुछ मानना ही नहीं होता है। गलती करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन नहीं। तो चीज़ें अब हो चुकी हैं और आज नहीं तो कल चीज़ें धीरे धीरे रास्ते पे जा रही हैं। जो रास्ता उस बच्चे के लिए सही नहीं है, हम सबको पता है कि वो अपने एक, चाहे माँ या पापा, कभी अगर पापा के पास रहा, बड़े होने पे अगर कस्टडी मिलती है तो माँ से, हालांकि वो हमारे नोना जीजा और छुटकन्नी जीजी के जो दीदी हैं और बाकी लोग हैं, वो होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है साम दाम दंड भेद कैसे कितनी धाराओं को बना के इन सबको फंसाना है। और उन्हीं धाराओं में बस पैसा, यार जो पैसा आपको चाहिए है ना, आपने जो मेंटेनेंस अप्लाई किया है उस पैसे को क्या करोगी। मैं मतलब ठीक है यार, पैसा ले लो, मेरा मानना ये नहीं है कि तुम ना लो, पर क्या उन पैसों से खुशियाँ आ जाती। काश कि जितना इन सब ने इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए कोशिश करी है, ज़ोर लगाए, फर्जी की धाराएं, फर्जी की सारी चीज़ें, काश कि स्टार्टिंग में ये सारे लोगों ने वही चीज़ें सही करने की कोशिश करी होती तो आज चीज़ें ही कुछ और होती। यही मम्मी जी, यही नोना जी, नोना और उनकी जो है बीवी, उनकी जिज्जी का है हुई, हमारी जिज्जी हुई, यही सारे लोग अगर मिल जाते तो क्या परेतिन का रिश्ता सही नहीं हो सकता था? 100% सही हो सकता था। आज वो भी एक हैप्पी फैमिली होते, आज वो भी साथ साथ में होते। न जाने कितने अब तक ट्रिप हुए होते, न जाने कितने अभी तक प्लान हुए होते, न जाने कितनी खूबसूरत लाइफ जी होती। अगर बनाने के लिए सोचा होता, अगर सिर्फ फंसाने के लिए नहीं सोचा होता, अगर यही बड़े बुजुर्ग चाहे इधर के उधर के सब मिल के बैठते कि इन बच्चों का सुधारना है। ठीक है, इन लोगों ने जल्दबाजी में शादी कर ली क्योंकि हमारी जिज्जी को किसी को प्रूफ करना था। देखो सच तो यही है कि जिज्जी को किसी मामा या मौसी के या फिर कज़िन की, कोई थी उनकी कज़िन सिस्टर से पहले उनको शादी करनी थी, और प्लस अपने एक्स उक्स को भी दिखाना था कि देख तू ऐसा अगर रिश्ता तोड़ के गया है। वही जल्दबाजी सबसे ज़्यादा हमारी परेतिन के लिए घातक हो गई। क्या अच्छा लगता है जब परेतिन अकेले होती हैं, भले वो सिंपैथी कार्ड के लिए चीज़ें करती हूँ, दिखाती हूँ, बोलती हूँ, पर कहीं ना कहीं तो हम सबको भी फील होता है कि ये चीज़ है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, सब बग्गा बग्गी, नोना नोनी सब अपने साथ में रह रहे हैं, अपने प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर ये साथ में जाती भी होगी तो क्या अकेलापन नहीं खलता होगा? बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। पर सच्चाई इनको पता है कि कितना ये हैप्पी है और कितना एक्साइटेड है। सच कड़वा होता है। तो अब बस ये है कि देखो, पूरी कोशिश यही रहेगी कि सिड बच्चा मिल पाए अपने पापा से। लेकिन अगर नोना जीजा नहीं चाहेंगे, जो कि हम सबको पता है कि नहीं चाहेंगे, तो मुश्किल है अंकुश के लिए। हालांकि वो खुश बहुत हैं और डेट में कंफ्यूज थे, लेकिन हाँ फाइनली उनको ये हो गया कि इसी डेट को हमको मिलना है। बाकी चीज़ें जिस ओर बढ़नी चाहिए उधर बढ़ रही हैं। अब कितना टाइम लगेगा, दोनों की लाइफ बीती जा रही है। ये हसीन पल जो उनको साथ होना चाहिए था, लाइफ को जीने के नित नए जो भी स्टेप हैं वो आगे बढ़ने चाहिए थे। जैसे बग्गा, इनका सबका काम है ब्लॉगिंग, तो कहीं ना कहीं तो ये भी घूम रहे होते, फिर रहे होते। चाहे डिलीवरी रूम वाला देखो जिज्जी का वीडियो, चाहे बाकी के वीडियो साथ वाले देखो, कितना सुहावना था, सब कुछ कितना अच्छा था। और प्लीज़ वो एक्टिंग नहीं थी ट्रू वालों, वो रियलिटी थी तुम्हारी दीदी की, जो कि कुछ लोगों ने शामिल होकर बर्बाद कर दिया। आज खुद की लाइफ में वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, लेकिन हाँ परेतिन की लाइफ ख़राब हो गई। ये सारी चीज़ें देख के बहुत बैड फील हुआ। एक चीज़ लगा कि चलो ये चीज़ से दोनों फ्री हो जाएंगे, पर बच्चे को लेकर बहुत बुरा फील होता है और इतनी जल्दी फ्री होने वालों में से भी नहीं है, क्योंकि हमारी जिज्जी पूरी कोशिश करेगी। उसका यही है कि मुझे इनको सबक सिखाना है, सिर्फ बदले की भावना है, और उस पूरी कुनबा फैमिली को सिर्फ बदला लेना है। काश कि इतना ज़्यादा अपने अपने बारे में ना सोच के, स्वार्थी ना बन के, उस बच्चे के बारे में सोच कर किसी को अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करने देना चाहिए था, तो आज कुछ और होता नतीजा। बाकी आप सबको क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और दीदी क्यों नहीं गई कोर्ट कचहरी, ये तो दीदी ही जानती है। और हो सकता है कि अपना वर्जन लेके आ जाए या आ गई हो, क्योंकि अभी तक तो मैंने उसका कोई वर्जन देखा नहीं। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जाने से पहले कुछ करना है तो एक लाइक करके जाइएगा।